दोस्तों रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थी। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बुरी बातें लिखी गई हैं। लेकिन रावण से जुड़ी कुछ अच्छी बातें भी हैं जो कई लोगों को अभी भी नहीं पता। तो आइए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परम शिव। दोस्तों आपको बता दें कि रावण शिव जी के बहुत ही बड़ा भक्त था। कहा तो ये भी जाता है कि उस समय रावण से बड़ा शिव भक्त तो कोई था ही नहीं। यही कारण था कि वह चाहता था कि वह शिव जी को लेकर लंका में रखेगा, और उसने देखते ही देखते पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने अपना दायां पैर कैलाश पर रख दिया, जिससे कैलाश पर्वत अपने स्थान पर वापस आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश के नीचे ही दब गया। लेकिन रावण दर्द के कहारने के स्थान पर जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को शिव जी ने देखा तो वे सोचने लगे कि भला इस दर्द की अवस्था में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इसी कृत्य को देखकर दशानन का नाम रावण पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। और दोस्तों आपको बता दें रावण महाज्ञानी, असुर और ब्राह्मण भी था। वैसे तो रावण को उसके अहंकार और उसकी जिंदा दिली के लिए स्मरण किया जाता है, लेकिन क्या ये आपको पता है कि प्राचीन काल में उसको उसकी घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता था। इसके साथ ही रावण के रूप भी अनेक थे। वह एक असुर होने के साथ ही एक महाज्ञानिक पंडित भी था। कई लोग आज भी रावण को एक राक्षस मानते हैं, तो वहीं कई लोग उसे ब्राह्मण के रूप में भी मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ना तो रावण कोई राक्षस था और ना ही कोई ब्राह्मण। बात तो यह है कि रावण के पिता तो एक ब्राह्मण थे, परंतु उसकी माता एक राक्षसी थी, तो रावण को एक ब्राह्मण राक्षस कहना भी उचित होगा। रावण की माता केकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण किया था। यही कारण था कि उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए। कुशल शासक। ये भी कहा जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया था। और कमाल की बात तो यह है कि रावण ने जब लंका पर शासन किया तो लोगों ने कुबेर से ज्यादा रावण के शासन को पसंद किया। श्रीलंका में तो आज भी रावण को भगवान की तरह पूजा जाता है। श्रीलंका के अलावा भारत में भी कई स्थान पर रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि भगवान श्री राम की तरह पूजा जाता है। यदि आप वह मंदिर देखना चाहते हैं तो कानपुर में कैलाश मंदिर है, जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है। और कमाल की बात तो यह है कि जैसे ही रावण को जलाया जाता है उससे पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर अगले दशहरे पर ही खोला जाता है। अपार धन संपदा और दिव्य शक्ति का स्वामी। रावण इतना सरज्ञानी था कि उसके पास सभी प्रकार के वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। उसके 10 मायावी सर उसके अद्भुत शक्तियों को दर्शाते थे। उसकी उच्च दर्जे की नीतियाँ उसके साहस को दर्शाती थी। उस समय जितने भी राजा और योद्धा थे उन सबसे रावण हमेशा ही आगे रहता था। उस समय तो किसी भी राजा के पास कोई विमान नहीं था, पर रावण के पास तो कई सारे पुष्प विमान थे। ये सभी पुष्प विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे। शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा। मित्रों रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही शक्तिशाली भी था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद यानी इंद्रजीत का जन्म हो रहा था, तो रावण ने सभी ग्रहों के 11वें स्थान पर जाने का आदेश दिया था। ऐसा करने से रावण का पुत्र मेघनाद अमर हो जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल दी थी। इसी के चलते क्रोध में आकर शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि न केवल शनिदेव बल्कि लगभग सभी देवों को रावण ने अपने शक्ति व पराक्रम के दम पर अपना बंदी बना लिया था। इंद्रदेव भी इससे अछूत नहीं रहे थे। एक बार की बात है कि रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार लिया था। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिला होगा, जिसमें रावण के कुछ अच्छे गुण भी थे और कुछ बुरे गुण भी थे। लेकिन बुरे गुणों की मात्रा जब उसमें बढ़ गई तब उसका विनाश हो गया। इसलिए इंसान को बुरी आदतों को अपने से दूर रखना चाहिए ताकि रावण की तरह हमारा भी विनाश ना हो। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।